हेलो बच्चों। तो चैप्टर 4 पर ये वीडियो बना रहा हूँ कि लास्ट 11th के पॉलिटिकल साइंस पर एग्ज़ाम से पहले देख रहे हो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। एग्जीक्यूटिव पर आज मैं बात करूँगा। एग्जीक्यूटिव चैप्टर है जो कि आपका द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट दैट प्राइमरी लुक आफ्टर द फंक्शन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन एंड द एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव। आपको पता है कि एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का ही एक जो है ऑर्गन है जो कि मेन चीज़ क्या करता है, क्या देखता है कि जो भी लॉ बन रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन हो गया आपका वो भी एग्जीक्यूटिव होता है। दिस ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, वही कि भैया ये जो गवर्नमेंट की ब्रांच है और रिस्पॉन्सिबल होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज के लिए एंड पॉलिसीज जो कि लेजिस्लेचर द्वारा बनाई गई है। द एग्जीक्यूटिव इज ऑफन इन्वॉल्व इन अ फ्रेमिंग पॉलिसी। कुछ ही कामों में ये जो है पॉलिसीज़ वगैरह बनाता है। फॉर एग्जांपल ऑर्डिनेंस, नोटिफिकेशन वगैरह या गैजेट वगैरह वो करना हो तो इशू करना हो तो देन उसमें वो बना सकता है। लेकिन सारा काम वैसे इम्प्लीमेंटेशन या फिर जो भी लॉज वगैरह बनता है वो जो है लेजिस्लेचर द्वारा ही बनता है, ये बस इम्प्लीमेंट करता है। प्रिंसिपल जान लेते हैं। एग्जीक्यूटिव इज द ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। मैंने छोटे छोटे पॉइंट में लिख रखा है जिससे कि आप पेपर में अच्छे से लिख सको। एग्जीक्यूटिव इज द ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज एंड पॉलिसी अडोप्टेड बाय द लेजिस्लेचर। बहुत ईजी है, समझ आ गया होगा। द एग्जीक्यूटिव इज ऑफन इन्वॉल्व इन अ फ्रेमिंग, जो मैंने ऊपर बताया उन्हीं को ही मैंने तोड़ के लिख दिया, ठीक है। पहले वो वैसे डिफाइन करना, देन उसके बाद तोड़ के प्रिंसिपल इनके बताना ऐसे, तो नंबर अच्छे मिलेंगे। द एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज नॉट अबाउट जस्ट प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स, इट इज ऑल्सो एक्सटेंड टू द एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी जो कि सिविल सर्वेंट हमारी होती है। वाइल द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड देयर मिनिस्टर सेटल्ड विद द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी। जैसे हमारे जो गवर्नमेंट होती है या जो गवर्नमेंट के हेड होते हैं वो जो उनके मिनिस्टर्स हो गए वो ओवरऑल पॉलिसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वैसे ही ये जो है इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और दोनों ही पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, टुगेदर नोन एज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। जब वो कानून बनाते हैं और ये इंप्लीमेंट करते हैं तो टुगेदर दे नोन एज अ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन आर कॉल्ड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। जो दिन प्रतिदिन के लिए जो कोई भी आपका कानून इंप्लीमेंट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने एसडीएम ऑफिस वगैरह जाते हो, वो एक एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट है। और कोई भी सर्टिफिकेट बनवाना हो या फिर कोई भी चीज़ सर्टिफिकेट रिलेटेड, आपका कोई भी डेथ सर्टिफिकेट वगैरह ये हो गया आपका, या फिर लाइसेंस नहीं सॉरी कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह हो गया, तो दीज आर द थिंग्स, ठीक है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा डेली बेस पर बनता है ना। तो ये आगे से नीचे मतलब ग्राउंड लेवल पर ये सर्टिफिकेट वगैरह जो बनाते हैं डे टू डे पर ही होता है, एडमिनिस्ट्रेशन जो वर्क करता है उसे परमानेंट एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव क्या हो गया, क्या होता है, तो पहला प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो गया। द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ स्टेट एज वेल एज हेड ऑफ गवर्नमेंट हो गया, ठीक है। हमारा जो प्रेसिडेंट है वो स्टेट का हेड, डोमिनल हेड होता है, हमें पता है। और इस हेड एज वेल एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का हेड, हालांकि ये नामात्र का ही होता है और हेड ऑफ द स्टेट ऑफिशियल ही माना जाता है। इन दिस सिस्टम द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ वेरी पावरफुल। सॉरी, प्रेसिडेंटल सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसमें सिर्फ सरकार जो है डायरेक्ट प्रेसिडेंट द्वारा ही चलाई जाती है, ठीक है। ये अमेरिका में फॉलो होता है मेनली। थोड़ा समझने में मेरे को दिक्कत हो गया था इसलिए मैंने गलत बता दिया था, कोई बात नहीं, फिर से समझते हैं। द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, स्टेट का भी हेड होता है एज वेल एज सरकार जो बनी है उसका भी हेड होता है। इन दिस सिस्टम ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ वेरी पावरफुल बोथ इन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ये थ्योरी और प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिकली जो वो सारे काम कर रहा है उसमें भी, और थ्योरी जो वो लॉ वगैरह बना रहा है उसमें भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। कंट्रीज़ लाइक बताया ना मैंने, यूनाइटेड स्टेट, ब्राज़ील, मोस्ट नेशन इन द लैटिन अमेरिका। फॉर एग्जाम्पल आप अमेरिका में देखते हो कि प्रेसिडेंट के पास उतनी पावर होती है जितनी और किसी मिनिस्टर्स के पास नहीं होती है, वहाँ पे शायद पीएम जैसी कोई पोस्ट भी नहीं है। सेमी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव क्या है, अब सेमी प्रेसिडेंशियल में क्या होता है कि अंडर द सिस्टम ऑफ द एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी पीपल डायरेक्टली इलेक्ट। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, और बोथ प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट प्रोसेस द सिग्निफिकेंट डे टू डे पावर, मतलब इनके डे टू द पावर्स। मतलब इसमें क्या है ना कि, सॉरी यार ये पीछे आवाज़ इतनी आ रही है ना, तो इसमें प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट जो है प्रोसेस सिग्निफिकेंट डे टू द पावर, मतलब इन दोनों के पास एक सिग्निफिकेंट पावर होती है। प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, और कंट्रीज विद सच सिस्टम इंक्लूड द फ्रांस, रशिया, श्रीलंका। आप पुतिन को देखते हो, है ना। साथ में उनके जो कानून होते हैं वो पीएम बनाते हैं जो कि लेजिस्लेचर में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके काउंसिल मिनिस्टर्स होते हैं। लेकिन सेम एज पावर पुतिन के पास भी है, मेरा हिसाब से तो और ज़्यादा ही पावर है। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज यूजुअली नोन एज द प्राइम मिनिस्टर। आपको पता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो हेड, सरकार का जो हेड होता है वो पीएम होता है अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ। इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। लेजिस्लेचर में जो है मेजोरिटी जिसकी होगी वो लीडर होता है उसका। फॉर एग्जाम्पल आज लोकसभा में हमें पता है कि जो है मेजोरिटी बीजेपी के पास है, तो उनके लिए जो लीडर हैं लोकसभा के वो मोदी हैं। ही इज़ अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, अकाउंटेबल होता है भाई लेजिस्लेचर के लिए।
द हेड ऑफ द स्टेट में बी मोनार्क और प्रेसिडेंट। जो हमारा ये फॉलो होता है ना कि प्रेसिडेंट होना चाहिए, वो यूके से आप कह सकते हो कि लिया गया है इस तरह से कि हेड ऑफ द जो है वो मोनार्क है एट दी एंड, मतलब ऑफिशियल नॉमिनल हेड है, मतलब इतनी पावर नहीं है, लेकिन मोनार्क रखता है। प्रेसिडेंट जो है वो ऑफिशियल एक तरह से हेड ऑफ द स्टेट माना जाता है इन अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, है ना। इन केस ऑफ मोनार्क इट विल बी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, है ना। अगर मोनार्क है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है। अगर इन केस ऑफ प्रेसिडेंट है हमारे, जैसे हमारे पास प्रेसिडेंट है तो पार्लियामेंट्री रिपब्लिक बोलते हैं हम उसे। एंड बोथ आर द सेरेमोनियल एग्जीक्यूटिव, मतलब इतना पावर नहीं होल्ड रखते हैं, लेकिन हाँ उन्हें माना जाता है। पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया क्या है? In parliamentary form, there are many mechanisms which ensure that the executive will be ensured to and controlled by the legislature of the people representative. ठीक है। According to the system, there is a president who is the former head of the state. ठीक है। अकॉर्डिंग ये जो सिस्टम है वो प्रेसिडेंट जो कि फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया एंड द प्राइम मिनिस्टर द कंसल मिनिस्टर विच रन द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बोथ आर द नेशनल लेवल पर हमारे जो है अपने अपने फंक्शंस करते हैं। एट द स्टेट लेवल द एग्जीक्यूटिव कंप्राइज विद द गवर्नर, राज्यपाल होता है हर एक राज्य के पास, और चीफ मिनिस्टर होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पावर एंड पोजीशन को जानते हैं। पावर एंड पोजीशन, भाई मैंने आर्टिकल डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लिखा है, आप इस आर्टिकल याद करने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं और बंदे भूल भी जाते हैं एग्जाम से पहले पढ़ रहे हो तो टेन्योर याद रखो कि प्रेसिडेंट का 5 साल का रहता है। इलेक्शन जो है, प्रेसिडेंट इज़ नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल। ये डायरेक्ट हमारे देश में तो भाई एक ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट जैसे पीएम के इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो हम डायरेक्ट चूज़ करते हैं अपने सांसद वगैरह को, तो ऐसा नहीं होता है। इसमें प्रेसिडेंट में इनडायरेक्टली होता है प्रोपोर्शनल, मैंने इससे पहले वाले में बताया था, वो रिप्रेजेंटेशन वाला जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, वो वाला वोट सिस्टम यहाँ पर होता है इलेक्शन का। ठीक है। विद अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट अगर हम देखें, द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ओनली बाय द पार्लियामेंट थ्रू द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट विच रिक्वायर द स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी चाहिए अगर किसी प्रेसिडेंट को रिमूव करना है ना। डिस्क्रिशनरी पावर क्या है प्रेसिडेंट के पास? कॉन्स्टिट्यूशनली द प्रेसिडेंट हैज़ राइट टू इन्फॉर्म ऑफ ऑल मैटर एंड डिलिब्रेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी कुछ भी बना रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंट या फिर कोई भी कानून वगैरह जो बन रहा है, प्रेसिडेंट के पास ये कानूनी द्वारा का संविधान द्वारा ये अधिकार दिया हुआ है कि वो पूछ सकते हैं कि क्या मैटर है, किस पे वो बना रहे हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज ऑब्लिगेड टू फर्निश ऑल द इन्फॉर्मेशन। और प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी बनती है कि वो जो जितनी भी प्रेसिडेंट ने कॉल करी है पूछा है कि भैया इन्फॉर्मेशन दो, तो बताना पड़ेगा। द प्रेसिडेंट ऑफन राइट टू द प्राइम मिनिस्टर एंड एक्सप्रेस हिज व्यू ऑन द मैटर कन्फ्रंटिंग द कंट्री। मतलब हालांकि वैसे तो प्रेसिडेंट का इतना वो नहीं होता है कि भाई वो प्राइम मिनिस्टर को अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करे कि भाई क्या कंट्री में समस्या है। ठीक है, पर कर सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अब वो प्राइम मिनिस्टर उसको कंसिडर करके इम्प्लीमेंट ही करें। 3 सिचुएशन होती है जिसके पास 3 सिचुएशन जिसमें कि प्रेसिडेंट जो है अपनी एक्सरसाइज कर सकता है पावर्स को अपने खुद के दम पर। फॉर एग्जांपल कैन सेंड द एडवाइस गिवन द काउंसिल मिनिस्टर एंड कोई भी तरह का एडवाइस दे सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, आस्क कर सकता है, पूछ सकता है किसी भी डिसीजन, कोई भी निर्णय लिया गया काउंसिल मिनिस्टर से तो उस पर रिकन्सिडर करने को बोल सकता है, और वो करना पड़ेगा काउंसिल मिनिस्टर को। ठीक है, वो बात की चीज़ है, वो डिसीजन बदलते हैं नहीं बदलते हैं। द प्रेसिडेंट एक्ट ऑन हिज और ऑन डिस्क्रिप्शन, मतलब ये खुद के उस पर करते हैं। इनके पास एक वीटो पावर होती है, ही कैन विद होल्ड द रिफ्यूज हिज एसेंट ऑफ द बिल। किसी भी मनी बिल के अलावा कोई भी बिल को ये जो है रिफ्यूज़ जो है कर सकते हैं, या फिर जो है आपका विद होल्ड कर सकते हैं अदर देन द मनी बिल। ठीक है, पास्ड बाय द मनी बिल पे वो नहीं कर सकते हैं प्रेसिडेंट जो है, उनको एसेंट पास करनी पड़ती है पास बाय द पार्लियामेंट। मतलब ये कि कोई भी पार्लियामेंट में कोई भी बिल पास हुआ तो उस पर एसेंट या विदहोल्ड कर सकते हैं, वही ऊपर जो मैंने बताया। एवरी बिल पास बाय द पार्लियामेंट गोज टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज एसेंट बिफोर इट बिकम द लॉ। कोई भी कानून बनेगा तो उससे पहले प्रेसिडेंट का एसेंट बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज वो नहीं इंप्लीमेंट हो सकते, या वो जो पॉलिसी है जो लॉ है वो नहीं आ सकता देश में। इफ द आफ्टर इलेक्शन नो लीडर हैज़ क्लियर मेजर। अगर हाँ एक और डिस्क्रिप्शन पावर है कि अगर किसी भी मतलब इलेक्शन के बाद यदि किसी भी लीडर के पास मेजोरिटी नहीं है, किसी भी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है, तो मतलब प्रेसिडेंट को जो लगेगा ना कि हाँ ये पीएम के लिए बनना चाहिए, इनको साथ में लाके जो है आपको प्रेसिडेंट बना, तो ये बना सकते हैं, मतलब उनके सुटेबल के हिसाब से जो भी प्रेसिडेंट को सुटेबल लगे। प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल को जान लेते हैं। इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव इट इज एसेंशियल दैट द प्राइम मिनिस्टर हैज़ द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन द लोकसभा। मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, आपको 2x करने की भी ज़रूरत नहीं है ना। इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव क्या है? इट इज़ एसेंशियल दैट द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन द लोकसभा। भैया पार्लियामेंट्री फॉर्म है ना हमारे पास एग्जीक्यूटिव की, तो उसमें क्या सीन है कि लोकसभा में ना प्राइम मिनिस्टर के पास मेजोरिटी होनी चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए मेजोरिटी का। दिस सपोर्ट बाय द मेजोरिटी ऑल्सो मेक द प्राइम मिनिस्टर वेरी पावरफुल। तो ये जो सपोर्ट ही है ना यही ताकतवर बनाती है प्राइम मिनिस्टर को। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो आपको पता है कि हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं जो 15% एग्जिट नहीं हो
सकते हैं 15% मिनिमम। लोकसभा का 15% जो भी मेंबर्स हैं उनके 15% जो हैं उनके साथ मिलके जो है प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं और सरकार चलाते हैं। द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड हु विल बी द मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर एलोकेट रैंक एंड पोर्टफोलियोज टू द मिनिस्टर्स। यही जो है मंत्रालय देते हैं इन कैबिनेट मिनिस्ट्रीज़ को, जैसे कि आपका ये इंफॉर्मेशन टेक मिनिस्ट्री हो गई आपका, या फिर कोई भी रेलवे मिनिस्ट्री हो गई, तो ये एलोकेट करते हैं प्राइम मिनिस्टर, या विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मंत्रालय, ये भी जो भी है ये प्राइम मिनिस्टर ही एलोकेट करते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बिना प्राइम मिनिस्टर के एग्जिस्ट नहीं कर सकती, कि ऐसा नहीं कि भाई कैबिनेट केंद्र मंत्री तो है लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। काउंसिल ऑफ कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस ओनली द आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर। पहले प्राइम मिनिस्टर आएंगे, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आएंगे, टेकन द ओथ ऑफ द ऑफिस। पहले प्राइम मिनिस्टर ओथ लेंगे, देन उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेंगे। द डेथ और द रिजाइनेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली ब्रिंग अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ द। मान लो कि भाई प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है या फिर वो रिजाइन दे देते हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी डिसोल्यूशन हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, है ना। पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? ये होता है ट्रेन्ड एंड स्किल्ड ऑफिसर हु वर्क एज अ परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट आर असाइंड द टास्क ऑफ द असिस्टिंग द मिनिस्टर इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी एंड द इम्प्लीमेंटिंग दिस पॉलिसी। ट्रेंड जो स्किल्ड ऑफिसर्स होते हैं ना हमारे, ब्यूरोक्रेट्स किन्हें कहा जाता है? आईएएस, आईपीएस, यही तो होते हैं हमारे ब्यूरोक्रेट्स, जो एक्चुअल लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, है ना। ये ट्रेंड होते हैं, स्किल्ड ऑफिसर्स होते हैं। इनको ना सिखाया जाता है कि भाई कैसे कोई भी पॉलिसी को जनता के बीच में, समाज में लागू करनी है ना। ये परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं सरकार के, इनको कोई हटा नहीं सकता है। फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटिंग दिस पॉलिसी, वही इंडिया हैज़ एस्टेब्लिश प्रोफेशनल, हमारा बहुत ही प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है। आपको पता है, आपने देखा होगा यूपीएससी क्रैक करने के बाद जो आईएफएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, या फिर आपका जो जीएसटी ऑफिसर्स बनते हैं, या फिर जो आपका आईएएस बनते हैं, ये ग्राउंड लेवल पर बहुत प्रोफेशनली काम करते हैं। द इंडियन ब्यूरोक्रेसी इट कंसिस्ट ऑल इंडियन सर्विसेज, है ना। इंडियन ब्यूरोक्रेसी जो है वो ऑल इंडिया सर्विसेज जो है बनाती है, स्टेट सर्विसेज बनाती है, एम्प्लॉय ऑफ द लोकल गवर्नमेंट एंड टेक्निकल मैनेजर, स्टाफ रनिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। कोई भी पब्लिक सेक्टर हो गया उसको भी जो है अंडरटेकिंग में जो है आपका ये जो है करते हैं। फॉर एग्जांपल एलआईसी है, एलआईसी का हेड जो है गवर्नमेंट बना देंगी। फॉर एग्जांपल एलआईसी का जो हेड होंगे, या फिर आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, उनके जो वाइस चांसलर होते हैं वो पब्लिक सेक्टर की जॉब है, लेकिन उनके जो हेड होते हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं, ऐसा सिस्टम है। देयर रिमूवर और सस्पेंशन इज सब्जेक्ट टू द थ्रू इंक्वायरी मेड बाय द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज की इंक्वायरी के थ्रू ही उनका रिमूवर या सस्पेंशन हो सकता है। ऐसा नहीं कि कल को कोई विधायक आया, एमपी आया, बोला कि नहीं मैं तो तेरा सस्पेंड करता हूँ, नहीं कर सकता। एक पुलिस को करना आसान है, कांस्टेबल को करना आसान है, आईपीएस आईएएस को करना बहुत मुश्किल है। वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं लेकिन रिमूव सस्पेंड नहीं कर सकते। इट कैन ओनली सब्जेक्ट टू द इंक्वायरी मेड बाय द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ओनली, ठीक है। द ब्यूरोक्रेसी इज एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वेलफेयर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट रीच द पीपल। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ब्यूरोक्रेसी जो है ना एक इंस्ट्रूमेंट है, एक हथियार, ऐसा हथियार है जो कि वेलफेयर, समाज के कल्याण के लिए जो पॉलिसीज़ बनी हैं वो जनता तक पहुँचती है सरकार द्वारा, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी इज इनसेंसिटिव टू द डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द ऑर्डिनरी सिटीजन। क्लासिफिकेशन को जानते हैं सिविल सर्विसेज की, ये लास्ट है शायद मेरा पेज, ये जो है क्लासिफिकेशन ऑल इंडिया सर्विसेज में जैसे आईएएस आ जाते हैं, इंडियन पुलिस सर्विसेज आ जाते हैं। सेंट्रल सर्विसेज में आपके आ जाते हैं जैसे इंडियन फॉरेन सर्विसेज आ गई, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज आ गई। स्टेट सर्विसेज में जैसे सेल्स टैक्स ऑफिसर आ गए। तो यही सब है आपका इंडियन ब्यूरोक्रेसी, है ना। हालांकि मैंने आपको ऑलमोस्ट शॉर्ट में सब समझा दिया है और मैं मानता हूँ कि आपका पेपर अच्छा होगा। इसको एक बार स्टॉप कर करके आप देख सकते हो, मैंने जगह जगह रोका है, इसको आप रोक के पढ़ो खुद से। बहुत अच्छे नोट्स हैं, आपके लिए बेनिफिट ही हैं, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि शायद लेजिस्लेचर पर है, बनाऊँगा उस पर जल्दी वीडियो, कल तक आ जाएगी।